एक और प्रॉब्लम है जिसमें लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, वो है आपने जो पाबंदी लगाई है पुरानी गाड़ियों पर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटायर्ड हैं, उनके पास उनकी ज़िंदगी की संपत्ति वो एक गाड़ी है। बूढ़े लोग हैं, कभी बैंक जाते हैं या पोस्ट ऑफिस जाते हैं, कभी हुआ तो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब इस उम्र में वो कहाँ से नई गाड़ी खरीदेंगे और पुरानी गाड़ी को कहाँ स्क्रैप में बेचेंगे? रजत जी, दिल्ली का दुर्भाग्य यही है कि आज देश की राजधानी होने के बावजूद भी विश्व के मानचित्र में दिल्ली को सबसे पॉल्यूटेड सिटी घोषित कर दिया गया है। और यहाँ की पिछली सरकारों ने इस जिम्मेवारी को कभी नहीं निभाया कि दिल्ली में रहने वालों के लिए स्वच्छ हवा का प्रबंध करें, ऐसा कुछ काम करें कि जिससे पॉल्यूशन ख़त्म हो, कम हो। और सालों साल जब ये चीज़ें चलती रही, दिल्ली गैस चैम्बर बन गई, बजाय उसको ग्रीन कैपिटल बनना चाहिए था। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में कोर्ट ने संज्ञान लेना शुरू कर दिया, उसके बाद एनजीटी ने ऑर्डर करने शुरू कर दिए, उसके बाद CAQM ने अपनी किताबें खोल ली कि जी हम दिल्ली को ठीक करेंगे। सब ने अपने अपने ऑर्डर निकाल दिए। और ये जो ऑर्डर है कि 15 साल से पुरानी गाड़ी यदि आपकी है उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये सरकार का आदेश नहीं है, ये माननीय कोर्ट का आदेश है, एनजीटी का आदेश है, CAQM का आदेश है। और मैं खुद इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ, मैं खुद ये सोचती हूँ कि ये ठीक नहीं है। और मैं दिल्ली की जनता को पूरी तरीके से ये आश्वस्त करती हूँ कि उनकी सोच, उनका विज़न और उनके अधिकारों की बात हम खुद हर प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो एनजीटी हो और चाहे प्रशासन हो। हम दिल्ली की जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अब देखिए कितने सारे लोग हैं, लोग वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं या लिख रहे हैं, अखबारों में लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 82 लाख रुपए की मर्सिडीज़ खरीदी थी, अब मुझे 2.5 लाख रुपए में बेचनी पड़ रही है। किसने कहा कि मेरी एक गाड़ी थी जो सिर्फ 70,000 किलोमीटर चली है, मैंने तो चलाई नहीं गाड़ी और उसको मुझे बेचना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ऐसे हजारों केसेस हैं जो लोग आज भी, मेरे खुद पिताजी गाड़ी को रखते थे ओकेजनल कि हाँ भी किसी शादी ब्याह में जाएंगे तो चलाएंगे, और खुद स्कूटर पे जाते थे दफ्तर। तो ऐसे हजारों परिवार, मिडिल क्लास फैमिली है जो गाड़ी को ओकेजनली यूज़ करती है। और सही बात भी है, सरकारों की काम ना करने की वजह से जो आदेश दिया गया है उसका हर्जाना जनता को नहीं भुगतना होगा। और पैरामीटर्स हो सकते हैं। और ये कहाँ का न्याय है कि दिल्ली NCR पेट्रोल दे सकता है और दिल्ली नहीं दे सकती, तो वो आधा किलोमीटर जाके बाहर से पेट्रोल नहीं ले लेगा क्या? सरकारों ने कभी इस मुद्दे को रिप्रेजेंट ही नहीं किया। ये खुद की उनकी एक्सेप्टेंस है। ये खुद पिछली सरकार केजरीवाल साहब ने जो गाड़ियों को स्क्रैप करने का आदेश खुद बनाया, उन्होंने पिछले 1.5 साल से यहाँ स्क्रैप कर रहे थे वो गाड़ियों को, और ऐसे उठा के लेके जाते हैं जैसे कि बिल्कुल कोई रेड कर दी है, और वहाँ जाते हैं, उनकी गाड़ी उठाते हैं और अगले दिन पता चलता है स्क्रैप हो गई। ये दिल्ली की जनता के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। काम सरकारें नहीं करती थी और झेलना लोगों को पड़ता था, पर अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। दोनों चीजें करेंगे हम काम भी करेंगे जनता के हित में और अन्याय झेलने भी नहीं देंगे। आवाज उठाएंगे, बुलंदी से उठाएंगे। लेकिन दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह, वो तो ये कह रही हैं कि 62 लाख गाड़ियां हैं जिनके ऊपर एक्शन होगा, जिनको बदलना पड़ेगा। तो बीजेपी वालों ने नई गाड़ियां बनाने वालों से अच्छा पैसा लिया है, जी हाँ, चंदा लिया है। ये जो दिमाग चलता है ना, ये उन्हीं का चलता था। वो सारा दिन बैठ के यही ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे, क्या करें। मतलब दे आर सच्चे गुड एक्टर, उनकी एक्टिंग का जवाब नहीं। वो केजरीवाल साहब 2 नंबर फालतू शर्ट का पहन के आना, 42 आता है तो 44 पहन लेना, फिर छोटे वो मुख्यमंत्री आतिशी जी डबल चेयर लगाना, मैं तो भरत हूँ, वो राम जी गए हैं बनवास पे, जेल से आएंगे। मतलब नहीं आता भाई, हमें नहीं आती ये सारी चीजें। आप जो कर सकते थे, ऐसा इतिहास बता दो कि यहाँ भी 2 कुर्सी लगा के मुख्यमंत्री बैठ रहा हो कि वो राम जी आएंगे जेल से तो फिर बैठेंगे। आप ये बातें कर रहे हैं, आपका किया धरा तो सब कुछ है,
हम तो 4 महीने से हैं जनाब। आपको जब बार बार कोर्ट लताड़ रहा था कि पॉल्यूशन पे काम कीजिए, पॉल्यूशन पे काम कीजिए, तब आपने कुछ किया नहीं। आपने केवल ऑड इवन करते रहे, जिससे पॉल्यूशन खत्म हो गया ऑड इवन से। तब लोगों को दिक्कतें आई। आज जब आपके किए हुए का हर्जाना जनता भुगत रही है, तो आप ट्वीट कर करके जता रहे हैं ओहो ये हो रहा है। पर मैं उनको फिर भी विश्वास दिलाती हूँ, चिंता मत कीजिए, दिल्ली की जनता की रक्षा करना हमारा दायित्व है और हम करेंगे। आप कह रही कि पॉल्यूशन के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। वो तो कहते थे कि मैंने एक ऐसा केमिकल बनाया है, पराली पर डालेंगे तो खत्म हो जाएगी। मैं बताऊं आपको, मैंने जब बजट पढ़ना था तो मैंने पूछा भाई अधिकारियों को बुला के भी क्या क्या काम हुआ है। तो मैं कहा एक पराली बननी थी, वो क्या हुआ? वो केजरीवाल साहब ने बहुत गाना गाते थे टीवी पे, पराली की दवाई बना रहे हैं। कह रहे जी वो दवाई बन नहीं पाई। पर मैंने कहा उसका तो इतना प्रचार हुआ, कितना खर्चा आया था प्रचार पे? तो कह रहे जी वो 80 करोड़ रुपए आया था बस। मैं कहा तो वो दवाई बनी? कह जी वो बन नहीं पाई। पर मतलब जो चीज बनी नहीं उसके लिए 80 करोड़ का खर्चा, जो काम हुआ नहीं उसके लिए। ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है। एक शॉपिंग फेस्टिवल करने की योजना बनाई उन्होंने कि शॉपिंग फेस्टिवल करेंगे, तो उसकी एडवर्टीजमेंट पे, मतलब उस शॉपिंग फेस्टिवल की एडवर्टीजमेंट में खर्चा किया लगभग 27-28 करोड़ रुपए। बाद में मैंने देखा वो कब हुआ, वो कह रहे जी हो नहीं पाया। मतलब वो लोग बातें करेंगे सर, वो आप करने नहीं देते थे ना बीजेपी के लोग। हाँ, हम ही तो चतुर थे कि उनका शीश महल बनने देते थे और काम नहीं करने देते थे। हम उनको भ्रष्टाचार के शराब नीति बनने देते थे। एक के साथ एक फ्री हमने अलाउ करवाया था कि आप कीजिए, परंतु बाकी काम नहीं करने देते। जो वो करना चाहते थे वो सब कर लेते थे, और जो नहीं करना चाहते थे तो उसकी बॉल एलजी की तरफ, पीएम की तरफ और बाकी लोगों की तरफ कर अब देते देखिए, थे। जैसे पॉल्यूशन के लिए वो कहते थे कि हम भी बादल बनवा के बारिश करवाना चाहते थे, जिसको आर्टिफिशियल क्लाउड, जिसकी बात आज आपकी सरकार कर रही है। तो हमें तो करने नहीं दिया और ये खुद कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही है बिल्कुल, कि वो जो करना चाहते थे हमने बहुत सारी जगह रोका। हमने दिल्ली को बर्बाद करने के लिए रोका, हमने दिल्ली की जनता की आशाओं का गला घोटने से रोका। जहाँ जहाँ वो भ्रष्टाचार करते थे उन सारे अड्डों पे छापे मारने का काम भी किया। तो दिल्ली की जनता के दर्द को समझते हुए हमने जो जब किया वो दिल्ली की जनता जानती है। और आपने भ्रष्टाचार करने के लिए कब क्या क्या किया वो भी जनता के सामने, तभी तो ये नतीजे आए हैं। नहीं तो क्या कारण था कि ये नतीजे आए? आपने स्कूलों में भ्रष्टाचार किया, आपने दवाइयों में भ्रष्टाचार किया, हॉस्पिटल्स में भ्रष्टाचार किया, हर जगह तो भ्रष्टाचार किया। ये केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी ने वादा किया था जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन रेखा गुप्ता के राज में जहां झुग्गी वहां मैदान। दिल्ली का दुर्भाग्य देखिए आप, 27 साल उस सरकार ने राज किया, 15 साल कांग्रेस ने, 10 साल 12 साल केजरीवाल साहब ने, जिन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि गरीब गरीब बना रहे, उसको कभी कोई सुविधा ना दी जाए, कोई मकान ना दिया जाए। 50,000 फ्लैट बन के तैयार खड़े रहे, केंद्र सरकार ने बनाए कि भाई गरीब आदमी को दे दीजिए। वो खंडर हो गए, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, परंतु कभी गरीब को दिए नहीं। ये मोदी जी थे जिन्होंने कहा कि भी आपको झुग्गी के बदले मकान देंगे, बेहतर घर देंगे, और देना शुरू किया। आज जिन मकानों की बातें वो कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, जनता मुझे बताए कि जिन लोगों को मकान दे दिए गए हैं झुग्गियों को, क्या उनसे वो जगह खाली नहीं करवाएगी? जिस एजेंसी, जो लैंड ओनिंग एजेंसी है, वो खाली कराएगी कि नहीं कराएगी? या फिर जो लोग रेलवे लाइन के बिल्कुल ट्रेन की पटरी के ऊपर बस गए हैं, सिक्योरिटी थ्रेट है, सिग्नल दिखाई नहीं देता है, अगर उनको कोर्ट के ऑर्डर से, समन से हटाया जाने का आदेश हो तो क्या उनको हटाया नहीं जाएगा? आप दिल्ली की झुग्गियों को, झुग्गी वालों को बार बार डरा के, उनको मिसगाइड करके ये कहना चाहते हैं कि भाई आपका मकान टूट रहा है, जबकि ये पहली सरकार है जिसने लोगों को, झुग्गी वासियों को मकान देने की बात कही। और आज भी मैं अटल तरीके से कहना चाहती हूँ, झुग्गी वासी जो कि एक पैरामीटर है सर, मैं बताना चाहती हूँ, एक पैरामीटर 2015 में बना, जो खुद आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाया, कि भाई 2015 से पहले जो दिल्ली में आके बसे हैं लोग, उनको मकान दिए जाने चाहिए। ठीक, तो आज उस पैरामीटर के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन, उनको मकान दिए जा रहे हैं। तो जो लोग उसमें बच गए, जो कि आप ही के लोगों का तय किया हुआ है,
तो वो लोग कहते हैं कि भाई हमारा भी मकान होना चाहिए। तो या तो हमारे पास दो तरीके हैं कि आपकी बनाई हुई पॉलिसी गलत थी, हम इस पॉलिसी को बदलें और ये कहें कि जो 2 महीने पहले आया है उसको भी मकान देंगे, तो जो टैक्स पेयर है वो हमसे पूछेगा कि मैं टैक्स दे रहा हूं और तुम लोग कल का आया हुआ व्यक्ति को भी दे रहे हो, 15 साल वाले को भी दे रहे हो और 40 साल वाले को, कहीं तो रुकना पड़ेगा। हम पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से दिल्ली के हर वो व्यक्ति जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है उसे बेहतर सुविधाएं, बेहतर मकान और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं। उस गरीब का बच्चा भी अच्छे माहौल में पढ़े बढ़े, ये हमारी कोशिश है। किसी भी रूप में नाजायज किसी झुग्गी को तोड़ा ना जाए, यही हमारा आदेश है। रेखा जी, मैंने बहुत सारे गरीब लोगों के वीडियोस देखे हैं जिनकी आप बात कर रही हैं, अशोक विहार के, वजीरपुर के। वो ये कह रहे हैं कि रात को 3 बजे डिमोलिशन हुआ, हमारी अगले दिन सुबह कोर्ट में डेट थी, हमें स्टे मिल सकता था लेकिन उड़ा दिया। देखिए, आपने जिस जेलर वाला बाग झुग्गी की, अशोक विहार की बात की, एक 1675 मकान बना करके उन झुग्गी के निवासियों को स्वयं प्रधानमंत्री जी ने चाबी दी स्वाभिमान अपार्टमेंट में। उस झुग्गी में जितने परिवार रहते थे और जितने उसमें से एलिजिबल थे उन सब को मकान दे दिए गए। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आते थे ऐसे 200-250 परिवार बचे और उनको लगातार कोर्ट ने, लगातार लैंड ओनिंग एजेंसी डीडीए ने नोटिस दिए कि कृपया आप ये ज़मीन खाली कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को फ्लैट दिए जा चुके हैं, वो भी लाखों रुपए का फ्लैट एक एक व्यक्ति को, मतलब बिल्कुल ऐसे दे दिया गया कि भी आप इसमें रहिए आकर के। अगर उसके बाद में कुछ लोग उनको मिसगाइड करें और वो वहाँ से नहीं छोड़ना जाएं और एजेंसी अपनी कार्रवाई करती है, तो इसमें बताइए उनको, इनको गलत कहें, उनको गलत कहें, कोर्ट को गलत कहें। कोर्ट में वो लोग गए, कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं आप और हम? जिन लोगों को दिया जाना है, आज भी हम कह रहे हैं कि उनको दिया ही जाना है और हम सीरियसली उनके लिए एफर्ट कर रहे हैं। लगातार वो जो 50,000 मकान सरकार के द्वारा बनाए गए केंद्र के फंड से, उनको भी हम ठीक करा रहे हैं ताकि वो दिए जा सकें। नए मकानों की भी योजना बना रहे। कौन सी सरकार ने किया? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की आज की सरकार कर रही है। मैंने वो केजरीवाल का वीडियो देखा है जिसमें वो पब्लिक से कह रहे हैं कि 40 लाख झुग्गी वाले हैं दिल्ली में, अगर ये सारे सड़क पर आ गए तो रेखा गुप्ता को नानी याद आ जाएगी। नानी तो मुझे आ ही रही है याद। क्यों? क्योंकि केजरीवाल साहब जो दिल्ली छोड़ के गए हैं ना, वो इतनी उलझा के गए हैं। उन्होंने पूरी तरीके से ये तैयारी कर रखी है कि भाई दिल्ली को विकसित करा ही ना जा सके। जब तक वो रहे, ना उन्होंने पॉल्यूशन पे काम किया, ना उन्होंने कूड़े के पहाड़ पे किया, ना कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। केवल दिल्ली के लोगों को उन्होंने फ्री बीज दिखाई, पानी बिजली की बात करते रहे। एक फ्लाईओवर, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर, एक डेवलपमेंटल काम उनके द्वारा कभी दिल्ली में किया नहीं गया। आज जब मैं चीज़ों को देखती हूँ, इतनी उलझा करके आप बात करते हैं। आप कहिए ना उस व्यक्ति को कि भाई आपको जो मकान दिया जा रहा है वो उससे बेहतर सुविधा आपको क्या मिल सकेगी? आप चाहते हैं कि गरीब वहीं बसा रहे, उसके जीवन में कभी उजाला आए ही ना, और इसलिए आप उसको भड़काना चाहते हो। तो दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। ये झुग्गी में भी समझदार लोग रहते हैं, उन्हें मालूम है कि उन्हें क्या करना है और किसके साथ रहना है। तो केजरीवाल साहब, आप इनको कोशिश मत कीजिए और करके देख लीजिए कि 40 लाख लोग आपके लिए आते हैं क्या, उनको उनकी योजनाओं पे काम करने वाली, उनको सुविधा देने वाली सरकार के साथ आते हैं। वो तो ये कह रहे थे कि ये वही झुग्गी वाले हैं जिनके घर में चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता जाके रात को रहते थे, उनको अपना बताते थे, रात उनके घर में बिताते थे। अब वही झुग्गियाँ टूट रही हैं तो उनको बचाने कोई नहीं आ रहा। आज भी वही है। आप यदि 4 झुग्गी को दिल्ली की 675 क्लस्टर से कंपेयर करोगे तो जनाब नहीं हो सकता। आज पूरी दिल्ली में 675 क्लस्टर हैं। एक्शन कितने पे हुआ है? मात्र 4 पे। उसमें से 3 पे कोर्ट केस था और 1 की लैंड ओनिंग एजेंसी जिसने उनको ऑलरेडी मकान दे दिए थे उसने खाली कराई। इन 4 के अलावा दिल्ली में किसी पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। आप उस पे, मतलब कुंभकर्ण जी हैं हमारे केजरीवाल साहब। 6 महीना पंजाब में राजनीति करते रहे, तब उनको दिल्ली की याद नहीं आई। उनको नहीं पता कि इन 4 महीने में दिल्ली कितना आगे बढ़ गई है। पर आज जैसे ही मौका लगा, चुनाव पंजाब का खत्म हुआ तो तुरंत कूद के आ गए और फिर कह रहे हैं झुग्गी वालों की बात करने लगे। फिर उनकी बात, अरे इतने साल आप रहे, आपको सरकार चलाने का पूरा मौका मिला, क्या एक भी झुग्गी वाले को आपने मकान दिया?
हम मुझे बताइए, कोई झुग्गी वाला आके कहे कि मुझे केजरीवाल सरकार ने मकान दिया? एक भी नहीं मिलेगा सर। आज की सरकार लाखों लोगों को मकान देने की योजना बना रही है और सीरियसली उस पर काम कर रही है। आप ये कह रही हैं कि दिल्ली में जो लाखों लोग झुग्गियों में रहते हैं उनको आपकी सरकार, केंद्र सरकार पक्के मकान देगी और जहां झुग्गी हैं वहीं मकान देगी? 100%, 100%। देखिए, ये सालों का बैकलॉग है, समय जरूर लगेगा, पर निश्चिंत होकर के आपको कहीं कोई नहीं टोक रहा है। आप अपनी जगह पे रहिए। उल्टा पहली बार हमारी सरकार ने वो काम किया जो कभी किसी ने नहीं किया। 700 करोड़ रुपए का बजट मैंने रखा इसमें कि झुग्गियों के डेवलपमेंट के लिए। 700 करोड़ रुपए किस लिए? कि उनकी नाली, खड़ंजा, शौचालय, स्नानघर, आज भी झुग्गियों में खुले में नहाती हैं महिलाएं। आज भी उनको टॉयलेट जाने के लिए गंदे शौचालय यूज करने पड़ते हैं। कभी चिंता नहीं की, माफ कीजिएगा, ना केजरीवाल साहब ने, ना उससे पिछली सरकार ने। लेकिन वो सब लोग वोट तो केजरीवाल जी को ही देते हैं। देखिए, आपका बच्चा, उसे नहीं मालूम कि सही है कि क्या गलत है, आपको ही सिखाना पड़ता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि मेरे जो माँ बाप हैं वही मेरे लिए सही सोच रहे हैं। तो सही सोचने वाली, सही काम करने वाले पार्टियां उनको कभी मिली ही नहीं। आज जब वो देखते हैं कि मेरी गली बन रही है, मेरा शौचालय बन रहा है, मेरे बच्चों के लिए पार्क बन रहा है, स्कूल खड़ा हो रहा है, तब उन्हें महसूस होता है कि इससे पहले मैं किस अंधकार में था, कभी मेरे लिए किसी ने कुछ किया क्यों नहीं। आज जो फैसिलिटी मुझे मिल रही है पहले क्यों नहीं मिली। आज यदि 700 करोड़ रुपए सरकार बजट में रख सकती है, काम कर सकती है, तो पहले की सरकार उन्होंने क्यों नहीं किया। ये बात तो उनको भी समझ में आती है। जनता में से सवाल ले लेते हैं। केजरीवाल जी ने अपने दफ्तर में भीमराव अंबेडकर जी की और भगत सिंह की फ़ोटो लगा रखी थी, वो आपने हटवा दी थी और उसी पर अतिशी जी ने प्रोटेस्ट किया था, तो ये क्या सच है? देखिए, ये जो पार्टी है ना, ये आंदोलन की पार्टी है। आंदोलन से निकली, रामलीला मैदान से। जब खुद सरकार में थे तो भी धरने पे बैठते थे। मुख्यमंत्री होके केजरीवाल साहब और जल मंत्री होके आतिशी जी धरने पे बैठी, दुनिया ने देखा। तो ये तो शुरू से विपक्ष की पार्टी रही है। तो अब जैसे ही उन्होंने देखा कि अब ये लोग सत्ता में आ गए और हम विपक्ष में क्या करें, अब धरना तो देना है। अब ऑफिस मेरा, मुझे तय करना है कि मुझे तस्वीर सामने लगानी है कि पीछे लगानी है। मेरी पीठ के पीछे बाबा साहब की फ़ोटो, भगत सिंह की फ़ोटो, मैंने वो तस्वीर को यहाँ करके इधर लगा दिया अपनी दीवार पे। अरे मुख्यमंत्री ने फ़ोटो हटा दी। फिर वो मैंने उन सबको बुलाया, आइए आप, कमरे में बिठा के चाय पिलाई। मैं कहा मैडम फ़ोटो इधर नहीं है, इधर है। अच्छा, फ़ोटो यहाँ लग गई। मैं कहा तो मुझे लगता है कि सामने रहनी चाहिए ताकि प्रणाम कर लूँ, तो इसमें कोई तकलीफ़ है क्या? ओहो हो। फिर मेरे कमरे में से उठ के बाहर गई, फिर से तख्ती उठाई, होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे। वो तस्वीर कल भी वही थी, आज भी वही है, सब कुछ वैसा ही है। पर ये आपकी श्रद्धा है कि किसको आप पीठ दिखा के बैठते हैं और किसको सामने रख के बैठते हैं, ये तो आपका। लेकिन ये है कि कुछ भी हो, आतिशी जी आपको याद आती रहती हैं। वो मुझे आए ना आए, उनको मैं बहुत याद आती हूँ। वो सारा दिन एक सर्वेलेंस कैमरा लगा के मेरे पर बैठती हैं, आज रेखा कहाँ गई, अब क्या कर रही हैं। फिर मुझे सुबह याद करती है आपने इस घटना पे ट्वीट नहीं किया, फिर मैं ट्वीट करती हूँ। फिर वो मुझे याद दिलाती हैं कि आप वहाँ नहीं गए, फिर मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है। फिर वो कहती है ये करना था ना, आपको ये देना था, हाँ अभी देते हैं। तो वो शी इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा बहुत ध्यान रखती हैं और जितना मैं अपना नहीं रखती उससे ज़्यादा वो मेरा रखती हैं। तो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ।